हरे कृष्णा एवरीवन, दिस इज शिल्पा जिंटा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो वीडियो की स्टार्टिंग से आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आज घर में हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अ डे इन माई लाइफ एट माई होम। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग। तो गाइज़ मैं फ्रेश हो गई हूँ और अभी हमें बनानी है चटनी। तो मैं आई हूँ पुदीना लेने। चलो आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइज़ आज हमें जाना था खेत, क्योंकि ये खेत हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो हमें लंच अपने पास लेके जाना होता है। तो इसके लिए मैं लंच के लिए बना रही थी चटनी। उसके लिए मैंने सबसे पहले पुदीना ले लिया था और ये कुछ पत्ते ले लिए थे जो खटाई में काम आते हैं। इसको हमारे पहाड़ी भाषा में मलोड़ा बोलते हैं। इसको इसलिए डालते हैं ताकि चटनी में खट्टा टेस्ट आए। इसके बाद आपको जो पुदीने के पत्ते हैं उसको अलग कर देना है उसके डंडों से। यहाँ मैं लगी थी उनके पत्तों को अलग करने। और फिर मैंने ले लिए थे कुछ बुरांस के फूल जो हमारे पास रखे थे सुखाकर। उसमें भी आपको जो उसके पत्ते हैं उसको अलग कर देना और जो बीच का पार्ट होता है फूल का उसको अलग कर देना है। उसके बाद आपको अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से वॉश कर देना है। और फिर मैं लगी थी सिलवट्टे को वॉश करने। मैं चटनी सिलवट्टे पर ही बनाती हूँ बिकॉज ये हमारे ट्रेडिशन को शो करता है, टेस्ट को इन्हांस करता है और हीट फ्री होता है। आपको सिलवट्टे को अच्छे से वॉश कर लेना ताकि इसकी जो धूल मिट्टी है वो सारी निकल जाए। फिर आपको लेना है एक छोटा सा प्याज, टमाटर और मिर्च वगैरह जो भी आपको ऐड करना है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों को जो है पीस लेना है। और यहाँ मैं लगी थी सारी चीज़ों को एक एक करके पीसने। गर्मियों में पुदीने की चटनी के अनेक फ़ायदे होते हैं। पुदीना यानी मिंट विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये आपको डाइजेशन में हेल्प करता है और ठंडक और ताजगी देता है। और फिर मैंने इसमें ऐड किया था पुरांश। पुरांश का साइंटिफिक नेम होता है रोडोडेंड्रॉन। ये हमारा स्टेट फ्लावर तो है ये। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है और हार्ट डिजीज़ को ठीक करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा मैंने इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड किया था जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं मंगजीरी। ये जो है टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और साथ ही साथ न्यूट्रिशन रिच होती है और चटनी के टेस्ट को भी इन्हांस करती है। इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से पीसने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और साथ में एक बाउल में निकाल देना है। तो मेरी चटनी तो हो गया बनकर रेडी। मैंने इसे एंजॉय किया दूध और रोटी के साथ। आप भी इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और फिर मैं लगी थी तैयार होने क्योंकि हमें जाना था खेत। मैंने सबसे पहले अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाया और फिर सनस्क्रीन अप्लाई की बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सनबर्न एंड यूवी रेडिएशंस। और फिर हम निकल गए थे खेत के लिए। ये खेत हमारे घर से थोड़ा दूर है, मतलब मिनिमम 30 मिनट तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ही लग जाते हैं। तो हम जो है खाना वगैरह अपने पास ही लेके जाते हैं। तो चलो चलते हैं फिर खेत की ओर। मम्मी तो थक के बैठ गए हैं और किल्टा मेरे को दे दिया है। अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा रह गया है अब। अरे भाई या बहुत बेकार रास्ता है इधर चढ़ाई वाला, थक जाते हैं बहुत। मम्मी चले हैं नीचे से मजे से। रास्ता दिखाती हूँ आपको। ये देखो, तो ठीक है फिर भी ये देखो गाइस, ऐसा रास्ता है इधर। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ खेत। ये है हमारा खेत। मैं सामान रख लेती हूँ पहले, एक मिनट। तो गाइस जैसे मैंने बताया था कि ये जो खेत है वो हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो हमने यहाँ पे एक डेरा टाइप बनाया ताकि यहाँ पे हम सामान वगैरह रख सके, खाना वगैरह खा सके और जब बारिश वगैरह हो तो हम यहाँ पे रह सके। और ये खाना ये इसमें रख देते हैं। तो गाइस ये है हमारा खेत, ये वाला और ये इससे ऊपर वाला, ये वाला, ये तीनों ही हमारे खेत है। तेरे को भी है। यहाँ पे हमने आज क्या करना है मम्मी, फिर से बोलो तो। क्या करना, अब बोलो हमने यहाँ क्या करना है। फालतू घास निकालना है, ड्रिचिंग करनी है, खाद भी लानी है। अच्छा ठीक, और क्या करना है बोलो तो एक बार। पहाड़ी में क्या बोलते फालतू घास निकालने को? फांगर मोड़ना है। हाँ फांगर मोलना है। तो गाइज़ ये तो आप समझ ही गए होंगे कि फालतू घास यानी खरपतवार को अलग करने को बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में फांगर मोलना।
इसके बाद हमने पानी वगैरह पिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम लग गए थे काम में। और यहाँ लगे थे पापा पौधों में फर्टिलाइज़र डालने। फर्टिलाइज़र जो है वो पौधे की ग्रोथ में हेल्प करता है, मिट्टी को न्यूट्रिशन देता है, उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है और पौधों को भी न्यूट्रिशन देता है। इतने तो सब में यहाँ लगे हुए, यहाँ पे थोड़े थोड़े सेब लगे हुए देखो। इसमें भी है, सब में ही तो है, इतने तो लगे हुए। और फिर हम भी लग गए थे काम करने। हम जो है सेब के पौधों से फालतू घास को अलग कर रहे थे, जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं तौलिए करना। और यहाँ हम पूरी जी जान से काम कर ही रहे थे कि उतने में इंद्रदेव हमसे रुष्ट हो गए और बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। चलो हमें थोड़ा रेस्ट भी मिल गया और फ़ोन चलाने का बहाना भी मिल गया। और हमें काम करता हुआ देखकर बेचारी बिल्ली महारानी को भी हम पर दया आ गई और ये भी हमारे साथ हेल्प करने आ गई। भाई क्यों कर रहा है इसको परेशान, फेंक दे इसको, जाने दे इसको आगे को। और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था और हम फिर से लग गए थे काम करने। और थोड़ी देर बाद कुछ ज़्यादा ही बारिश होने लगी और फिर हम आ गए थे अपने अंकल के घर खाना खाने। और यहाँ पे मैंने अंकल की बेटी के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अपने घर क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और नीचे जानवर वगैरह भी आ जाएंगे, मतलब गाय जो जंगल को छोड़ी होती है दिन को वो वापस आ जाती है। तो मैं तो घर जा रही हूँ, इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी कम है। मैंने अपना देसी स्टाइल की टोपी डाल दी है। जब छाते नहीं होते थे ना पुराने ज़माने में तो लोग ऐसे ही जाते थे एंड बचपन में मैंने भी बहुत देखा है। तो आज हमने भी छाता नहीं लाया था तो मैंने सोचा ऐसा ही जुगाड़ किया जाए। थोड़ी थोड़ी बारिश अभी भी हो ही रही है तो फिर इस वजह से मैंने ले लिया है। अच्छी है ना, बस तो बच जाऊंगी छत उससे, बारिश से। ओह गिर गई थी नीचे। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, बारिश हो रही है, आपको घर पे ही मिलती हूँ। और फाइनली मैं पहुँच गई थी घर। अभी भी काफ़ी बारिश हो रही थी। घर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले अपनी ड्रेस चेंज की क्योंकि मैं पूरी तरह से भीगी थी। और फिर मैंने आग जलाई एंड उसके बाद मैंने मुर्गों के लिए दाना डाल दिया था। क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं लगी थी अपने एम्ब्रॉयडरी का काम करने। और इतने में मेरी गाय भी वापस आ गई थी। हमने गायों को दिन को जंगल छोड़ा होता है चुगाने के लिए ताकि इनको चारे की दिक्कत ना हो, क्योंकि जंगल में भरपूर चारा होता है आजकल। और शाम के टाइम ये खुद ब खुद वापस आ जाती है। तो गाइज़ फाइनली शाम हो गई है और हम भी घर वापस आ गए हैं। मैंने खाना वाना बना लिया है, सारा काम हो चुका है। एंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय।